डेटा ये कह रहा है कि 2023 के कंपैरिजन के में 2024 में लगभग 6 से 6.5% जो अपराध दर है उसमें कमी आई है। थाना पास में है और वहाँ पर आए दिन शटर खुल रहे हैं। तो पुलिस के आंकड़े क्या कह रहे हैं, लेकिन अंबिकापुर में मैंने ऐसा अनुभव पहले नहीं किया। कलेक्टर और एसपी के कार्यालय को आग लगा दिया गया हो, मैंने पहले कभी नहीं किया। आप आंकड़े जो भी प्रस्तुत करो। क्या आप कांग्रेस में सब ठीक है? अंदर खाने से जो सारी चीज़ें निकल कर आ रही है उस पर बीजेपी लगातार हमलावर रही है। हिंदू धर्म की अस्तित्व और व्यवस्था को संभालने के लिए हमको एक कमेटी चाहिए। जिस हिंदू धर्म में इतनी गहराई है, वेदों और पुराणों और ना जाने कितने ग्रंथों का सार और ज्ञान हमारे पास है, उसके लिए कमेटी हमको रास्ता दिखाए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों एक न्याय यात्रा निकाली और न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। उस कोशिश में प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव जी भी थे। उनसे जानेंगे कि कैसी रही ये न्याय यात्रा और क्या जनता तक चीज़ें पहुंची, कैसा। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी ने ये निर्णय लिया कि जो व्यवस्थाएं और विशेष करके कानून को लेके व्यवस्थाएं हैं, लागू करने के लिए व्यवस्थाएं हैं, वो अत्यधिक चिंताजनक हो जा रही हैं और इसके लिए अन्य माध्यम से पहल और प्रयास किए गए, लेकिन लग नहीं रहा है कि शासन पे इसका कोई विशेष प्रभाव पड़ रहा है। अधिक से अधिक सरकार ये करके दिखा पा रही है कि हमने किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र हल नहीं है, दोषी को पकड़ना हल है। आपने किसी का ट्रांसफ़र कर दिया तो उससे क्या हो गया? हल तो नहीं हुआ। न्याय की बात जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं, तो न्याय यात्रा क्यों? क्यों न्याय तो नहीं मिला। गिरौदपीरी में जैत खम की अगर किसी ने उसको क्षतिग्रस्त किया तो पकड़ा गया क्या? नहीं पकड़ा गया। अन्य न जाने कितने और घटना इस प्रकार से हो गई, वो पकड़े गए क्या? इसलिए न्याय यात्रा। तो बिल्कुल, लेकिन जिस अपराध के उस पे आप लोग न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, डेटा ये कह रहा है कि 2023 के कंपैरिजन के में 2024 में लगभग 6 से 6.5% जो अपराध दर है उसमें कमी आई है। मैं डाटा की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन पिछले 5 साल की तुलना अगर करें कांग्रेस के शासनकाल की, तो बस्तर में ऐसी नक्सली घटनाएं जिसका विरोध गांव वाले कर रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे, मैंने नहीं सुना। ये ब्रेकडाउन लॉ एंड ऑर्डर का क्षतिग्रस्त होना मैं मानता हूँ। अंबिकापुर में अभी जितनी दुकानों के शटर को तोड़ के चोरी हो रही है, चौपाटी कहते हैं हम लोग, स्टेडियम के पीछे वहाँ बैठ के लोग आते हैं और चाय नाश्ता ये वो सब चलता है। वहाँ पर खुली जगह है, थाना पास में है और वहाँ पर आए दिन शटर खुल रहे हैं। तो पुलिस के आंकड़े क्या कह रहे हैं, लेकिन अंबिकापुर में मैंने ऐसा अनुभव पहले नहीं किया। और कलेक्टर और एसपी के कार्यालय को आग लगा दिया गया हो, मैंने पहले कभी नहीं किया। आप आंकड़े जो भी प्रस्तुत करो, लेकिन कभी आग लगा है क्या? और उसमें भी आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, चुन के एक पक्ष यानी कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हो, जबकि पूरे आयोजन की अनुमति ही भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष कलेक्टर के पास जाके लेते हैं और एक तरह से आयोजन में पूरा सहयोग करते हैं, भोजन इत्यादि में पूरा सहयोग करते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन मतलब क्या हुआ? आंकड़े जो भी हों, यहाँ एक पक्ष को लेके आप कर रहे हो, सही गलत को नहीं कर रहे हो। जो दोषी है उसके खिलाफ करो, वो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो भाजपा का हो या किसी पार्टी का ना हो। लेकिन इस न्याय यात्रा के साथ एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न बीजेपी की तरफ से भी उठा कि क्या आप कांग्रेस में सब ठीक है? अंदर खाने से जो सारी चीज़ें निकल कर आ रही है उस पर बीजेपी लगातार हमलावर रही है। चाहे आप लोगों की मित्रता को ले लें, चाहे संगठनात्मक जो कार्रवाइयाँ हैं उनको ले लें, चाहे रिक्त पदों पर लोगों को नियुक्ति को ले लें, इन सारी चीज़ों पर भी बीजेपी लगातार कटाक्ष करते रही है, ना सिर्फ बयानबाजी के माध्यम से बल्कि कार्टूनों के माध्यम से भी। आईटी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये सब तो चलेगा। कार्टून इत्यादि ये सब न्यूज़ चलाना ये तो चलेगा। कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि
पहले दौर में हम रिक्त जो पद हैं उनको भरेंगे। कभी किसी को सेंसिटिविटी रहती है कि भाई अभी पितृपक्ष चल रहा है, फिर ये बात आई कि नहीं जो हमारे सेक्रेटरीज़ हैं वो नए अपॉइंट हुए हैं, उनको नए कार्यक्षेत्र दिए गए हैं, तो ये जो मेरे ख्याल से करीब करीब कुछ नाम निकलने वाले थे, तो फिर ये हुआ कि नहीं एक बार वो भी जाके पूरा घूम के देख के आके अपनी भी रिपोर्ट ले लें, तभी या तो उनने कवर कर लिया होगा या कर रहे होंगे, उनकी रिपोर्ट आएगी। तो जो विलम्ब मैं देखा, एक शायद उसका एक कारण ये हो कि पहला जो निर्णय हुआ था कि इसको भरना है, फिर ये बात आई कि अब नए हमारे सचिव आ गए हैं और 3 सचिवों में प्रदेश के विधानसभाओं को विभाजित करके उनको नई जवाबदारी दी गई, और ये मीटिंग में कहा गया कि अब ये दौरा करके आके ये भी एक स्थिति देख लें, तो हम कोई निर्णय करें उसके पहले इनका भी हम फीडबैक ले लें। तो वो भी मेरे ख्याल से प्रक्रिया हो गई, तो आ जाना चाहिए। एक प्रश्न ये भी बन रहा है कि आपकी कांग्रेस पार्टी में केंद्र में देखें तो अच्छी खासी भूमिका रहती है, चाहे वो किसी दूसरे प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का चुनाव हो। इस वक्त देश के 4 अलग अलग राज्यों में चुनाव जो हैं वो हुए। अब इसके बाद आपकी इसमें हरियाणा में हमने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दिखी। क्या लगता है किस ओर इस बार की चीज़ें रहेंगी? क्योंकि अगर हम जम्मू के बाद देखें तो लद्दाख में भी जो सुनसुक वांगडू जो साइंटिस्ट हैं, पर्यावरण को लेके जो लोग चिंता करते हैं, उन लोग लगातार धरने पर रहे हैं। कांग्रेस वहाँ पर उस समय स्टैंड नहीं कर रहा था उनके साथ, सोशल मीडिया पे था पर वहाँ पर ग्राउंड पर नहीं था उनके साथ, लोगों ने वहाँ पर आवाज़ उठाया। वो पृथक से केंद्र शासित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, वहाँ लोगों की नाराज़गी ही इसी बाबत है कि आप हमारे यहाँ व्यवस्था बना ही नहीं रहे हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था बना ही नहीं रहे हैं। जो अधिकार हमको देने चाहिए, जैसे हम लोग 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल की बात करते हैं, वहाँ उनकी वो मांग है कि हमको हमारी भागीदारी तो आप दीजिए। आपने प्रजातांत्रिक देश के प्रजातांत्रिक व्यवस्था को भंग करके आपने ऊपर से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा दिया, यानी प्रजातांत्रिक 370 के आड़ में आपने प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ही भंग कर दिया। राज्य को खंडित करके आपने 2 यूनियन टेरिटरी बना दी। मुझे नहीं याद है देश के स्वतंत्र इतिहास में कि ऐसा कभी हुआ हो। ये वहाँ की नाराज़गी है कि हमारे अधिकार को ही आप भंग कर दे रहे हैं। ना केवल वोट देने के अधिकार के, हमारा जो राज्य का अस्तित्व था वो आपने खंडित कर दिया, हमको यूनियन टेरिटरी बना दिया। यूनियन टेरिटरी यानी आपने देखा कि दिल्ली में क्या हुआ, किस तरह से चुनाव हारने के बाद में एक चुनी हुई सरकार को आप काम नहीं करने दे रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद आप पार्लियामेंट में बहुमत होने के कारण आप ऐसा कानून ले आते हो कि चुने हुए प्रतिनिधि से ऊपर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को बना देते हो। उनने तो दिल्ली में देख लिया, अब वो कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ भी आपने वही कर दिया। तो हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो अधिकार है, एक देश के फेडरल स्ट्रक्चर के अभिन्न अंग के रूप में, उस अधिकार को आप छीन ले रहे हो केवल कि इसलिए क्योंकि आपको बहुमत आ गया। यही तो कारण नहीं है कि उनको 240 सीट पे आ गए। पूरा देश देख रहा है, जो राहुल जी संविधान लेके चल रहे हैं, इंडिया अलायंस के लोग संविधान लेके चल रहे हैं, ये केवल दिखाने के लिए नहीं है। देश का संविधान खंडित कहाँ हो रहा है, आप राज्य को ही निपटा दे रहे हैं। चर्चा नहीं है देश में उतनी उस बात की, वहाँ बहुत नाराजगी है। देश में उन्होंने 370 के आवरण के पीछे सारा कांड कर डाला, और किसी के जहन में नहीं वहाँ क्या हो रहा है हमको क्या मतलब। कल आप सोचो छत्तीसगढ़ केंद्र शासित हो जाएगा तो क्या होगा, वही जम्मू कश्मीर में हुआ। छत्तीसगढ़ 1,36,000 वर्ग मीटर का भौगोलिक क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर 2 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है। वहाँ भी 90 सीटें हैं विधानसभा में, यहाँ भी 90 सीटें हैं विधानसभा में। उसको आपने राज्य का दर्जा निपटा दिया, तो कितनी देरी लगेगी आपको छत्तीसगढ़ में भी ऐसा करने का, जब आपको सुविधा लगे, जब राजनीतिक सुविधा आपको लगे तब आप ऐसा कर दो। इश्यूज वहाँ के मुख्य रूप से ये हैं। जम्मू कश्मीर का मेन जो इशू है, लोगों से मैंने कई इंटरव्यू देखे इस दरमियान, कई
एंकर्स ने, लीडिंग जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू लिए और सबसे पूछा कैसे है, सब ठीक है, शांति है, शांति है, पत्थरबाजी अब नहीं हो रही, हाँ नहीं हो रही, पहले से ज़्यादा ये जो घटनाएं होती थी नहीं हो रही, फिर क्या है, हमारा राज ले लिया आपने। तो जो प्लस पॉइंट है कि आपने शांति व्यवस्था बहाल कर दी, उस पर लोग एक के बाद एक अलग अलग एंकर्स के, जैसे आप इंडिपेंडेंट मीडिया के एक प्रतिनिधि के रूप में आप एक चैनल चला रहे हैं, वैसे ही अनेकों लीडिंग मान्यता प्राप्त, आपका नाम है वैसे उनका नाम, उनमें एक ही बात सामने आ रही। अब वोट में क्या होता है देखना। जी बिल्कुल। एक और जो इस वक्त ज्वलंत मुद्दा है देश का, वो है हिंदुत्व, जिसकी राजनीति बीजेपी खासा करती है। और लेकिन वहीं पर अब पवन कल्याण जो साउथ के एक जाने माने एक्टर हैं, एक प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने इस चीज़ को लेकर कहा है कि सनातन को बचाने के लिए कमेटी गठित करनी चाहिए। इस पर मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है इस ऐसी बातों को सुनने का कि हिंदू धर्म की अस्तित्व और व्यवस्था को संभालने के लिए हमको एक कमेटी चाहिए। जिस हिंदू धर्म में इतनी गहराई है, वेदों और पुराणों और ना जाने कितने ग्रंथों का सार और ज्ञान हमारे पास है, उसके लिए कमेटी हमको रास्ता दिखाएगी। हमारे स्थापित गुरुजन हैं, धार्मिक प्रमुख हैं, शंकराचार्य हैं, धर्म गुरु हैं, सैकड़ों की संख्या में धर्म गुरु हैं, संत हैं, हमको एक कमेटी चाहिए। पता मैं समझ के बाहर की बातें। तो बिल्कुल ये बातचीत थी प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव से। देखने वाली बात यही होगी कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस की न्याय यात्रा समाप्त हो चुकी है, लेकिन ये न्याय यात्रा लोगों के मन में कहाँ तक न्याय की बात पैदा कर पाती है। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।